और बड़ी खबर है, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने से जुड़े अहम मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार की उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें उन्हें फीस तय करने के लिए कमेटी का गठन करने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोटपुतली से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, टैंकर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। केमिकल से भरे टैंकर की टक्कर हुई। राजस्थान के कोटपुतली से बड़ी खबर, टक्कर के बाद भीषण आग लग गई है। केमिकल रिसाव की वजह से भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 1 किलोमीटर का दायरा इस आग की चपेट में आ गया। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। आग फैलने से इलाके में हड़कंप मचा। देखिए, काफी दूर से ही आग की लपटें बीच हाईवे पर दिख रही हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। 1 किलोमीटर का दायरा इस आग की चपेट में आ गया। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी के विकास मॉडल की तारीफ की। चंदौली में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने कहा कि मैं जिस भी राज्य में जाऊंगा, गर्व और खुशी के साथ उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। शनिवार को उत्तर प्रदेश के चंदौली में 6 कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई, जो चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया में बनेंगे, जिसमें योग केंद्र और पार्क का प्लान है। सीजीआई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी सलाह दी है और कहा कि यूपी सरकार का ये काम दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। इस एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बन जाने से लोगों को अपने घरों के पास ही अदालती सुविधाएं मिलेंगी। और यूपी में अपराध करने वालों पर योगी का चाबुक तो चल ही रहा है। जेल से भागने वाले बदमाशों के लिए भी योगी के चक्रव्यूह को भेदना मुमकिन नहीं है। कन्नौज और गाजियाबाद की जेल से फरार कैदियों को योगी फोर्स ने लंगड़ा कर वापस उनकी जगह पहुंचा दिया। योगी फोर्स की बुलेट से लंगड़ा हुआ ये वही बदमाश है जो 5 जनवरी को कन्नौज में 22 फीट जेल की दीवार फांदकर अपने एक साथी के साथ फरार हो गया था। योगी फोर्स को चैलेंज देने वाले इस बदमाश डंपी की 2 हफ्ते के अंदर अकल ठिकाने लगा दी गई। ऐसी ही गलती गाजियाबाद के 25,000 इनामी बदमाश लाल बाबू मौर्य ने भी की। जेल से फरार होने की सजा ने इसे भी लंगड़ा कर चुकानी पड़ी। यूपी में बदमाश खुद को कितना भी शातिर क्यों न समझ ले, लेकिन जब योगी का 0 टॉलरेंस वाला हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। कन्नौज और गाजियाबाद की तरह आजमगढ़, ग्रेटर नोएडा और सहारनपुर में बदमाशों का बुलेट से हिसाब किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़खानी करने वाला मनचला सीसीटीवी में कैद हो गया है और अब योगी की यमराज रूपी पुलिस उस मनचले का हिसाब करने के लिए निकल चुकी है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बेटी की सुरक्षा सर्वोपरि है और अब इस मनचले का नंबर आ गया है। वीडियो में देखिए, एक छात्रा सड़क से गुजर रही थी। उसी दौरान पीछे से आ रहा एक शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर गली में खींचने की कोशिश करता है। घबराकर छात्रा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता। काफी विरोध के बाद वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और आरोपी भाग खड़ा होता है। छेड़खानी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। आरोपी उसी इलाके का बताया जा रहा है। अब योगी फोर्स इस सौदे का इलाज करने के लिए निकल चुकी है। यूपी के महाराजगंज में एक बीजेपी नेता का 500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ वीडियो सामने आया है। वीडियो को लेकर हवाला, काले धन और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। देखिए, वायरल वीडियो एक कमरे के अंदर का है, जहां महाराजगंज बीजेपी के जिला मंत्री गौतम तिवारी खुद खड़े हैं और कमरे के कोने में फर्श पर 500 से 500 के 150 से ज्यादा बंडल दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता खुद मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उसे देख रहे हैं। ये वीडियो देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। इसे हवाला कारोबार, काले धन और भ्रष्टाचार से जोड़कर चर्चा होने लगी। वहीं बीजेपी नेता गौतम तिवारी ने सफाई देते हुए कहा, पैसा नकली है और उन्हें तंत्र मंत्र करने वाले लोगों फंसा रहे हैं।